4 जो होता है वो आपके पास टाइम ड्यूरेशन होता है। यहाँ पे हमें टाइम ड्यूरेशन बताया 3 आवर्स की, थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें सबको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन। एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद इल्सा। आज हम करने जा रहे हैं FGIEST BS 14 स्केल की जो हमारे पास वैकेंसीज आती हैं उसका जो पेपर हुआ था फीमेल्स का फरवरी में 7 फरवरी 2026 का अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम ऐसा करेंगे कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स जो इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज और पेडागोजी वगैरह को सब के जो है अब कोर्सेज बनाऊंगी इंशाल्लाह और सारे यूट्यूब पे अपलोड होंगे। तो उससे पहले कोर्स से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पेपर होता किस टाइप का आता है और पास पेपर से भी कुछ ना कुछ चीज़ आ सकती है, तो हम पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्दर एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आया था इंग्लिश का। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है कि हमारे पास हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। जब वो हार्डली मतलब कि वो पहुंचा ही था कि ट्रेन चल पड़ी, ठीक है। तो हार्डली जब भी हमारे पास आता है तो हमारे पास हार्डली या स्कैर्सली आते हैं, तो हमारे पास जो है हैड प्लस सब्जेक्टिव प्लस वर्ब आता है। तो हमारे पास हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन ही द ट्रेन लेफ्ट आएगा। फिर है बर्निंग मिड नाइट ऑयल मीन्स। बर्निंग मिड नाइट ऑयल मीन्स क्या होता है? तो आपके पास जो है हमारे पास पहले ज़माने में बिजली नहीं होती थी, तो रात को पढ़ने के लिए लोग ऑयल का लैम्प जो होता है, ठीक है, वो जलाते थे। तो रात तक पढ़ना, बहुत मेहनत करना, तो ये हमारे पास किस में आता है? वर्किंग लेट नाइट, वर्किंग लेट इनटू नाइट, नाइट में रात तक देर तक काम करना। फिर हमारे पास सेमेंटिक रिलेशन बिटवीन द वर्ड चेयर एंड फर्नीचर इज। तो जो चेयर और फर्नीचर का आपस में रिलेशनशिप है, ऐसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में ना इस फिनोमेना को? तो हाइपोमोनी कहते हैं। हाइपोमोनी क्या होता है? आपके पास बेसिकली जो रिलेशनशिप होता है ख़ास और आम का, मीन्स आप जैसे आपके पास चेयर फर्नीचर का है, तो इसी तरह आपके पास जो है मैंगो और फ्रूट का, मैंगो फ्रूट है तो उसका मैंगो जो है वो ख़ास है और फ्रूट जो है वो आम कोई भी हो सकता है। तो फ्रूट का आपस में रिलेशनशिप जो है वो हाइपोमोनी कहेंगे। ओबिक्यूअस मीन क्या होता है? अकरिंग एवरीवेयर, जो हर जगह पॉसिबल होता है आपके पास, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश अ शर्ट। ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश अ शर्ट मीन्स कि ईच जो है वो देखें आपके पास क्या है? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जब हमारे पास आता है, सॉरी सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर कोई भी चीज़ आती है उसके साथ हैज़ लगते हैं, हैव नहीं लगता। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? हैज़ अ शर्ट। फिर है द विंड विस्पर्ड ऑन द डोर। विंड विस्पर्ड ऑन द डोर जो है ये क्या है? ये है पर्सोनिफिकेशन। जब भी हम किसी भी बेजान चीज़ को कोई इंसान जैसा दिखाते हैं या उसकी आइडेंटिफिकेशन, अब देखिए विंड विस्पर्ड, विंड क्या कर रही है? हवा सरगोशी कर रही है। तो सरगोशी जो है वो इंसान करते हैं, तो वो उसके पर्सन के साथ उसकी खासियत को मिलाना चाह रहे हैं, तो दैट मीन्स के हम इसको क्या करेंगे? पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग डैश 3 आवर्स। स्टडिंग डैश 3 आवर्स क्या होता है कि आपके पास सिंस आएगा या फॉर आएगा। अब देखें सिंस जो होता है वो हमारे पास किसी पॉइंट के लिए हम डिफाइन करते हैं, और जो होता है फॉर जो होता है वो आपके पास टाइम ड्यूरेशन होता है। यहाँ पे हमें टाइम ड्यूरेशन बताया 3 आवर्स, तो हम क्या कहेंगे? हम फॉर लगाएंगे। इसके बाद है हमारे पास करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है? ही लाइक्स रीडिंग, स्विमिंग एंड जॉगिंग। बीच में था कि ही रीड, स्विम एंड जॉगिंग। वो सारा जो है ना प्रॉपर इंक वाली फॉर्म में हमने सारा इसको लिखना है। पैरेलल स्ट्रक्चर हमारे पास अब होगा। आगे है पैराग्मेटिक मीन्स। पैराग्मेटिक मीन्स क्या है? प्रैक्टिकल, मतलब कि वो जो इंसान जो ख्याली बातें नहीं करता, सिर्फ वो जो है जो मुमकिन हो वही करे, मतलब कि जो प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करता हो, उसे हम पैराग्मेटिक कहते हैं। इन फोनोलॉजी स्मॉलेस्ट यूनिट डिस्टिंक्शंस मीन इज, ठीक है। फोनोलॉजी में स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्शन यूनिट क्या हो जाए? फोनोम होता है। फोनोम क्या होता है कि आपके पास मतलब कि जैसे सबसे छोटा यूनिट होता है ना आपके पास, हम फोनिक्स कहते हैं बेसिकली। फोनोमी है ना यहाँ पे, फोनिक्स जो होते हैं, जैसे कैट का सी का क्या फोनिक होता है? का।
बी कब्बा। तो ये फोनोमी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, जिससे मीनिंग हमारे पास आते हैं, तो वो फोनोमी होता है। इसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज के आ जाते हैं, या पाकिस्तान स्टडीज़ के हम जो जैसे कह सकते हैं। हमारे पास 11th वाला था, वो इज़ नॉन एज शेर बंगाल। तो शेर बंगाल किसे कहा जाता है? शेर बंगाल को ए के फजलुल हक साहिब को कहा जाता है, मिनिस्टर को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, 1940 में जो है लाहौर रेजोल्यूशन पास की थी, ठीक है। तो इन्हें शेर बंगाल भी कहा जाता है। आगे है कैबिनेट मिशन प्लान पर्पस्ड, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज किसने किया था? फेडरल गवर्नमेंट ने किया था, विद ग्रुप प्रोविंसेस के साथ किया था। और ये 1946 में किया था। ब्रिटिश ने 3 ग्रुप बनाए थे, ग्रुप ए बी सी, ठीक है, 46 में। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन जनरल असेंबली बाय। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हुआ था, वो लियाकत अली खान साहब ने किया था, और ये हमारे पास 1949 में हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास 1949 में पास हुआ था। और इसके अलावा जो है हमारे पास आगे चलते हैं। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो आइन था, उसमें क्या था कि किस तरह की गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान में? मोनोची होगी। मींस के जो बादशाहत टाइप वाली होती है वो ख़त्म होगी, और इस्लामिक रिपब्लिक है, तो हम इसमें मतलब कि जो वोटिंग के ज़रिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, वो वाला सिस्टम शुरू हो गया था। तो हमारे पास है इंडस वाटर ट्रीटी वाज मेडिटेटेड बाय। इंडस वाटर जो हुआ था हमारे पास, जो पाकिस्तान का पानी का मसला था इंडिया के साथ हुआ था 1960 में, वो किसने मतलब कि उसको सॉल्व करवाया था, या उसमें कौन था? तो वो वर्ल्ड बैंक के ज़रिए हमारे पास सॉल्व हुआ था। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट प्लेटू इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान नेम्ड एज। जो वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट, एक तो पीक है, पीक जो है वो हमारे पास इधर दिया था ना K2। तो पीक K2 की होती है, जो आपके पास जो है मतलब कि जिसे कहते हैं ना प्लेटू जो है भाई, हाईएस्ट की क्या है? ये हमारे पास देवसाई प्लेन्स है, ठीक है। देवसाई प्लेन्स जो होते हैं वो इन्हें लैंड ऑफ जाइंट्स भी कहते हैं हम लोग, और इसकी हाइट जो है तकरीबन 4000 मीटर है, ठीक है। तो इसके बाद है ड्यूरेंट लाइन वाज इस्टेब्लिश। ड्यूरेंट लाइन हमारे पास कब इस्टेब्लिश हुई? ड्यूरेंट लाइन जो है वो 1893 में इस्टेब्लिश हुई, और इसको सर मोहतरमा द्रोंड और आमिर अब्दुर्रहमान के दरमियान मुआहदे से ये हुई थी। बलूचिस्तान का परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान एरिया, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का परसेंटेज एरिया कितना है? वो 44% है। अप्रोक्सीमेटली 43.6 है, लेकिन राउंड ऑफ करके 44 आता है। पाकिस्तान के पूरे एरिया का 44% बलूचिस्तान है, ठीक है। तो रकबे के लिहाज से ये सबसे बड़ा प्रोविंस है, और जो आप देखते हैं आबादी के लिहाज से वो पंजाब है। तिरुमू हेड इज़ ऑन विच रिवर। तिरुमू हेड किस रिवर पे है? तो ये चनाब पे है। तिरुमू बेसिकली झंग में है, और चनाब और झेलम के मतलब के संगम में ये जो है ये रिवर बहता है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बैक। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में हुई थी, जिसमें कहा था कि इंडिया छोड़ दो, मतलब कि ब्रिटिश को इंडिया छोड़ दो की तहरीक थी। तो वो 1942 में महात्मा गांधी ने की थी। आगे मैथमेटिक का आ जाता है पोर्शन, डिस्टेंस बिटवीन 2.0034 इज़। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को देखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस x y2 माइनस y1, ठीक है, होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर आता है। यहाँ हमारे पास x1 होता है, और ये हमारे पास y1 होता है, और ये हमारे पास x2 होता है, और ये हमारे पास y2 होता है। अगर हम इसको लिखें तो 0 माइनस 3 माइनस 0 आएगा हमारे पास होल स्क्वायर, और प्लस 4 माइनस 3 0 आएगा होल स्क्वायर। 3 और का स्क्वायर लें तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 16 आता है। स्क्वायर रूट आएगा दोनों का आएगा 25 का स्क्वायर रूट ले तो वो 5 आता है। तो हमारे पास बेसिकली ये क्या आता है? 5 यूनिट्स जो है डिस्टेंस का फार्मूला। बेसिकली आपने डिस्टेंस का फार्मूला याद करना है। वैल्यूज़ तो कुछ भी आ सकती हैं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
तो बेसिकली आप हमारे पास नेक्स्ट है द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास होता है एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। द सम ऑफ इंटरनल एंगल पॉलीगॉन इज 1260, हाउ मैनी साइड इट इज़। तो आपके पास जो होता है इसका फार्मूला हमारे पास इंटरनल एंगल्स का जो होता है वो n माइनस टू जो होता है n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल्स टू इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एंगल जो कि हमारे पास 1260 है। तो 180 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1260 डिवाइडेड बाय 180 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n माइनस टू आ जाएगा। तो n माइनस टू डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, प्लस माइनस टू है दूसरी तरफ जाके प्लस टू होगा, तो ये हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल साइड्स जो होती हैं वो कितनी होती है 9, 1260 होता है। 3 coins are tossed which probability is exactly 2 heads, ठीक है। 3 टॉस्ट कॉइन किए जाते हैं, टॉस्ट को मतलब कि कॉइन को टॉस्ट किया जाता है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है। देखिए टोटल आउटकम जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे 8, ठीक है। 3 है ना, 3 की पावर 2 की पावर 3 जब हम लेंगे सॉरी तो आपके पास क्या आएगा 8 में से अब हेड 2 बार हेड आने के चांसेस क्या है। देखिए एक आएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, तो हमारे पास 3 चांसेस है, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/2 प्लस आयोटा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। इमेजिनरी पार्ट को हम बेसिकली ये हमारे पास 1/2 प्लस आयोटा है, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम इसी के ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस आयोटा आपके पास आएगा और हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से। नीचे किया ऊपर भी किया रहना पड़ेगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर जो 5 बन जाएगा, और ऊपर आयोटा 1 है तो माइनस 1/5 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फिर आता क्वेश्चन 2 के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस 1 रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है। जो आपके पास होता है वो क्या होता है कि आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको जब हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। वो और 4 जो है वो नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, 4 इज़ ग्रेटर दैन 0 जो है इसमें हमारा आंसर आएगा, ठीक है। log 3x की पावर 4, ठीक। log 3x इज इक्वल्स टू 4, तो ये हमारे पास है। तो इसका हमने आंसर कैसे निकालना है। log फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि आपके पास हमेशा ये जो log होता है इसकी पावर जो इसके नीचे पावर होती है हमेशा क्या होती है किधर रहता है 4, जो पावर होती है वो नीचे से ऊपर जाती है और 3 के ऊपर 4 की पावर 5 आ जाती है। 3 के ऊपर 4 आएगी पावर, तो इसको 3 को 4 टाइम्स आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 81 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या आएगा कि ए क्यूब के पास ए क्यूब जो है प्लस बी क्यूब, इसका आंसर क्या होता है आपके पास। ये किसका इसका जो है वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास पावर हमेशा बड़ी वाली होती है, तो इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो आंसर होएगा। log 10 की पावर 1000 जो है उसका 3 0 है, तो पावर 10 दूसरी तरफ जाएगा, और 1000 जो है उसकी पावर जब हम चेंज करेंगे उसको पावर फॉर्म में करेंगे तो 1000 के ऊपर क्या आ जाएगा पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें सबको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, तो ये आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पेडागोजी। एब्सोल्यूट मार्किंग इज एग्जांपल्स ऑफ। एब्सोल्यूट मार्किंग क्या होती है आपके पास के जो है मतलब कि मार्क्स या जीपीए को जो डिफाइन करती है एब्सोल्यूट मार्किंग होती है हमारे पास फिक्स्ड नंबर, जो बेसिकली जैसे हम कहते हैं रिलेटिव में क्या होता है क्लास से कंपेयर करते हैं, और जो फिक्स नंबर होते हैं जैसे 100 में से 80 मार्क्स आए हैं तो वो आपके पास क्या आती है एब्सोल्यूट, जो वो मार्क्स या जीपीए को हम एब्सोल्यूट मार्किंग कहते हैं। इन एजुकेशन मेजरमेंट रेफर्स टू, मेजरमेंट किसको रेफर करती है न्यूमेरिकल प्रोफाइल और लर्नर अचीवमेंट
असेसमेंट। जो आपकी न्यूमेरिकल प्रोफाइल होती है ना, उसको जो है हम कहते हैं कि आपके पास जो है मेजरमेंट सिर्फ नंबर देना होता है, और असेसमेंट नंबर प्लस कमेंट जो होते हैं वो होती है। फिर आगे है बेस्ट रिस्पांस फॉर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेवियर। तो बेस्ट रिस्पांस क्या होता है? पोलाइटनेस और पॉजिटिव रेनफॉर्मेंट को रेनफॉर्मेंट से दिस वर्ड इज़ डिफ़िकल्ट। रेनफोरेसमेंट से जो है वो आपके पास जो है, आप एक तो पोलाइट तरीके से बात करें, प्यार से, मतलब कि सुधर सकते हैं बच्चे। कुछ नहीं सुधरते, बट ये दिस इज़ द बेस्ट वे ज़्यादातर, मतलब कि जो चूज़ होती है। इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन जो होती है वो रेफ़र करती है नॉलेज से। कॉग्निटिव होती है, फिर आपके पास अफर्मेटिव होती है। अफर्मेटिव जो होती है वो उसका कनेक्शन दिल से होता है, और फिर साइकोमोटर होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास या जो है साइकोमोटर हैंड वगैरह, मतलब कि जो काम करने जो होती है उसको हम कहते हैं। तो फिर है आपके पास नेक्स्ट है मोंटेसरी टीचिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय। मोंटेसरी टीचिंग किसने की थी? मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी टीचिंग को किया था। ये वो इनका प्ले वे मेथड था कि बच्चे खेल के ज़रिए ज़्यादा सीखते हैं। तो who said इन कैरेक्टर बिल्डिंग चाइल्डहुड इज़ द फर्स्ट ब्रिक। किसने कहा था? ये कहा था फ्रॉबेल ने। उन्होंने किग्नेट सिस्टम सबसे पहले बनाया था, और उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है मिट्टी जैसे होते हैं, ठीक है, उनमें उस वक्त जितनी भी आप चेंजिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं। रीडिंग एंड लिसनिंग जो होती हैं वो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, जो आपके पास स्पीकिंग एंड राइटिंग जो होती हैं वो प्रोडक्टिव होती हैं। रिसेप्टिव क्या होती है? लेना। तो रीडिंग एंड लिसनिंग जो है वो हम ले रहे होते हैं। प्रोडक्टिव क्या होती हैं? हम स्पीक एंड राइट करते हैं, जब बोलते हैं या राइटिंग करते हैं तो वो प्रोडक्टिव होती हैं, देना किसी को। फिर आगे हमारे पास स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स के साथ स्पेशल एजुकेशन किसकी होती है? स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के साथ। डिस्कशन मेथड को हम क्या कहते हैं? वो स्टूडेंट सेंटर होता है। डिस्कशन मेथड जो होता है आपके पास जो आ जाता है, जिसमें फिर है आपके पास टीम टीचिंग्स ऑप्शंस फॉर स्टैंड फॉर। तो टीम टीचिंग जो होती है उस पर बेटर प्लानिंग होती है। जितनी भी हम टी से मतलब कि डिफ़ाइन करेंगे, साथ बैठ के अच्छे से डिफ़ाइंड हो पाएंगी। लॉ विच डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज। जो है रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज के दरमियान जो लॉ होता है वो तो उसको ओम्स लॉ कहते हैं। नट्स एंड सीड आर रिच इन वाइटामिन। नट्स और सीड किस वाइटामिन पाए जाते हैं? वाइटामिन ई में पाए जाते हैं। ज़करिया अल राजी वाज फादर ऑफ। जो ज़करिया राजी फादर थे वो उनको ना पेडिराइटिक्स का फादर कहा जाता था, जो इंसेक्ट्स वगैरह होती है ना उनका। हाईएस्ट कंपोजिशन ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर। जब से ज़्यादा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी कितनी होती है? 65% होती है। रेड प्लैनेट जो है वो मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिंपली हमने जो अपना फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू C9/5 + 32 में हम से सेल्सियस स्केल को 50 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 122 डिग्री आ जाएगा हमारे पास फार्मूला। वेलोसिटी ऑफ कार मूविंग इन अ सर्कल। कार मूविंग इन अ सर्कल वेरिएबल होती है। फिर नंबर ऑफ मोल्स इन अ मॉलिक्यूल 8.064 जो है हाइड्रोजन गैस में। तो हाइड्रोजन गैस में जो होते हैं वो 4 नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अगर हम मोलर मास निकालने की बात करें तो हम 8.064 को डिवाइडेड बाई 2 ग्राम का होता है ना, इस 2 मोलर मास, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 4 मोल्स आ जाते हैं। कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो वो किसने किया था? लेवरान ने किया था। ये हमारे पास फीमेल्स का पेपर हो गया है। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने नोटिस भी की हैं, और कुछ चीज़ें मैंने अभी आगे जाके बना भी रही हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द डिस्कशन होगी, इसमें भी आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल रहा होगा ये लेक्चर। तो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।